तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कि जब हम नंबर सीरीज की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, कुछ क्या होता है कि स्पेशल नंबर होते हैं ना, कि जो जिनसे हम स्टार्ट करते हैं ना, जिनसे स्टार्ट करते हैं काम करना। तो देखिए क्या है, मैं हर एक पॉइंट बता रहा हूँ। जब हमारा कोई टॉपिक स्टार्ट होता है हर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है स्पेशल नंबर कंपोज होते हैं 1, 4, 9, 16, 25। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका आएगा नेक्स्ट। अगर मान लीजिए इस टाइप का 1, 4, 9, 16, 25 है, तो आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि ये क्या है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5। तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा तो 36 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे। दूसरा देखिए क्या, अगर जो 0 से स्टार्ट हो रहा हो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, जब भी 0 से स्टार्ट होता है ऐसी तरह से सोचिए, या तो 1 - 1 हुआ होगा, है ना, या फिर स्क्वायर -1 हुआ होगा। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ट्रिक्स है बहुत मोस्ट। अगर कोई भी जब भी क्वेश्चन आपके 0 से स्टार्ट हो रहा हो, तो भाई 0 कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको 0 बनाना पड़ेगा ना। 0 कैसे बनाएंगे, या फिर 1 - 1 करके बनाएंगे, या फिर 2 में आप मल्टीप्लाई कर दो 0 से हो जाएगा, है ना। इनमें कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर -1 करना पड़ेगा, है ना। तो ये 0 से स्टार्ट हो 3, 9, 8, 15, 24। ये क्या है आपका स्क्वायर मैक्सिमम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ना कि स्क्वायर -1 हो सकता है, स्क्वायर +1 हो सकता है, या स्क्वायर -2 हो सकता है, स्क्वायर -3 हो सकता है। क्वेश्चन को देख के आपको कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, किस किस पॉइंट को आप उसको चेक आउट कर सकते हैं। दूसरा देखिए 2, 5, 10, 17, 26 है, तो 2, 1 में 1 का स्क्वायर 5 है, तो 4 + 1 2 का स्क्वायर हो गया। 9, 8, 10 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 हो गया, स्क्वायर प्लस का 1 सीक्वेंस बन गया हमारा, है ना। क्या बन गया, स्क्वायर प्लस का 1 सीक्वेंस बन गया। दूसरा देखिए और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसमें, 2, 6, 12, 20, 30, 40। तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, अगर हम इसको देखें तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमें मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिया था, क्या देखो 1 × 2, फिर 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। ये देखिए ये भी 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, फिर 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। ये आपस में भी तो हो रहा है, 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6, 6 से 7, है ना। ये क्या दोनों ही आपस में इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही आपके अल्टरनेट हो रहा है ना, दोनों ही इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इंक्रीमेंट हो तो कहीं डिक्रीमेंट भी हो रहा होगा, है ना। एज डिपेंड होता है क्वेश्चन ऊपर डिपेंड करता है क्या कंसेप्ट लगा रखा है, ठीक है। तो देखिए और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है आपका इसमें, देखिए प्राइम नंबर हो गया, है ना, फैक्टोरियल हो गया, है ना। देखिए जिसकी फैक्टोरियल बेस्ड हो गया हमारा क्या कि फैक्टोरियल किस तरह से बनता है। देखिए 1, 2, 6, 24 है, 120 है। देखिए क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या है कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है 6 का फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है ना, और इम्पोर्टेंट भी है फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। देखिए फैक्टोरियल मीन्स अगर मान लीजिए मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इसका साइन ये होता है, फैक्टोरियल का साइन ये होता है उल्टा आई। क्या होता है, उल्टा आई, ठीक है। अगर इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, आई रहता है, तो ये सब बहुत चीजें होती है। तो बात की बात है, जब 11th 12th पढ़े थे इमेजिनरी नंबर, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल कंसेप्ट था। अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो अब 5 फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इनका हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके तो 120 आ जाएगा। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 फैक्टोरियल कैसा हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई डिक्रीज तक का 1 तक आ जाएगा। 3 × 2 × 1, ये क्या है 4 फैक्टोरियल। कितना मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपको ये 20 में 4 के बाद में 24 मल्टीप्लाई 1, 24 में 24, है ना। तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल हो गया। तो समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपसे 3 फैक्टोरियल बोल दिया गया, 3 फैक्टोरियल किस तरह सॉल्व करेंगे आप, 3 × 2 × 1, है ना, 3 दूनी 6, तो 6 नंबर आ जाएगा। अगर मान लीजिए 7 फैक्टोरियल हो तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। तो 1 पे आया हम स्टॉप हो जाते हैं। देखिए फैक्टोरियल बेस में है तो फैक्टोरियल के कुछ न कुछ क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल इसमें ये मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्या फैक्टोरियल बेस का क्वेश्चन आ सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि दूसरे लेवल का क्वेश्चन था प्राइम नंबर की। क्वेश्चन को हम कब स्टार पहचानेंगे कि ये प्राइम नंबर से है या फिर ऑड नंबर है ना। देखिए अगर हम इसको देखें 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 7 है। देखिए 2 तुम्हारा इवन नंबर होता है, पता है ना। 3 5 7 है तो क्या हो रहा है, ये आपका 2 से अगर कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन में तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। 3 5 7 11 13 सब क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई क्वेश्चन 2 से स्टार्ट है, जब 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी मैं डिस्कस कर लिया। 1 से स्टार्ट हुआ तो भी हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 से तो ये भी स्टार्ट हो रहा था लेकिन 2 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन को हम देख के फाइंड आउट करेंगे क्या ये प्राइम नंबर है। 30 45 42 नहीं है ना, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन 2 3 5 7 11 13 है ना, 17 ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो, ये क्या है, सारे अपने प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। दूसरी चीज क्या, अगर देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 2 3 5 7 ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है किससे, कोई क्वेश्चन 1 3 5 7 से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए, इसको रख कर देती हूँ, देखिए 1 3 5 7 है ना, मान लीजिए 4 क्वेश्चन क्या है, 1 है 3 है 5 है 7 है, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा ना, उसके बाद 19 आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा बताओ, 23 आ जाएगा, 9 ना। तो ये क्या आ रहा है, अगर ये 1 से स्टार्ट 1 3 5 7 ये क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये आपका ऑड नंबर है। क्या है दोस्तों, ये ऑड नंबर होगा। 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये आपका ऑड नंबर होगा, हो गया। अगर 2 देखिए 3 तो यहाँ 3 5 7 11 13 17 3 7 5 11 13 17 ये इस वाले में आ जाएगा, लेकिन ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। और ये भी ये अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका ऑड नंबर कहलाएगा। ये थोड़े से डिफरेंस है, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने ऑलमोस्ट सारा ही कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एग्जाम एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑफ टॉपिक इज नंबर सीरीज। ओके, तो नंबर सीरीज हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, न्यू टॉपिक। अभी हमारा कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग के ऑलमोस्ट सारे टाइप कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम हो गया हमारा, है ना। तो बहुत सारे कई सारे टॉपिक कर लिए, ऑलमोस्ट हमारे 100 से 200 क्वेश्चन कर लिए होंगे। बहुत कई सारे वीडियोज है, सबकी अलग अलग नंबर अलग है, लेटर्स अलग है, फिर वर्ड अलग है ना, तो न्यू पैटर्न पे अलग है। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो अभी हम नया स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर ऑलमोस्ट हो ही चुका है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, एनालॉजी हो गया है, नंबर एनालॉजी हो गया है। तो नंबर सीरीज है, थोड़ा डिजिट से ही खेलना है, तो थोड़ा सा सोचा कि तो चलो इसके बाद जो है दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे नंबर सीरीज फिनिश हो जाए तो उसके बाद हम नया चैप्टर और लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। तो देखते हैं, देखिए नंबर सीरीज जो है आपका मिसिंग नंबर हो गया, ये नंबर्स वाले क्वेश्चन हो गए, तो कम से कम ये 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो 7 to 8 मार्क्स। अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूँ 2 to 3 नंबर है ना, 2 to 3 नंबर इसका तो मान लीजिए आप, है ना। और मिसिंग नंबर मिला के मिसिंग नंबर का हो गया, इसके मतलब 2 to 3 नंबर होते हैं, 2 या 3 नंबर होते हैं, इसमें 7 to 8 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। मान लीजिए कि आप अगर आपको नंबर के साथ खेलना आता है, सही से सीख गए हैं नंबर के साथ कैसे खेलना है ना, तो 7 8 नंबर जो है, 9 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो गया आपका कि आपके डिक्शनरी में 20 में से है ना 35 में से 40 में से नंबर जो आपकी तरफ फिक्स हो चुका है, ठीक है। देखिए अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूँ, देखिए चाहे आपका SCGL हो गया, CPU हो गया, बैंक हो गया, RRB हो गया, है ना, और SCHS SSC कोई भी स्टेट एग्जाम क्यों दे रहे हैं आपको हर एक जगह पे नंबर सीरीज, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या BEd का दे रहे हो या DLD का दे रहे हो एग्जाम, है ना, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, नंबर सीरीज जो है टॉपिक बहुत इजी है, बहुत छोटा है, और जो है इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो बहुत इजी होने वाला है ये चैप्टर। देखिए इसमें जो है क्या कहते हैं, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, कितने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, कौन से यूज होता है, दोनों में एक ही, अगर ये नंबर सीरीज है या मिसिंग नंबर हो, दोनों में एक ही पैटर्न हम यूज करते हैं। और इसमें जो है आपको देखिए, अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूँ कि टूल्स कौन कौन से होते हैं, इसी को टूल्स बोल दीजिए या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल दीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल दीजिए। क्या आ गया आपको, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, और क्या होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ना, और कौन कौन से होते हैं आपके, स्क्वायर हो गया और
क्यूब हो गया, ये सब क्या कहते हैं, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ये सब क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन सबको यूज करके देखिए हम नंबर से काम करेंगे। नंबर का एक पैटर्न होता है, क्या होता है, नंबर का एक पैटर्न होता है, कई सारे पैटर्न में काम होता है। अगर हम बिल्कुल नंबर सीरीज की बात करें, बेसिक कंसेप्ट की बात करूँ मैं, तो क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट की बात करूँ तो मैं, क्या होता है बेसिक कंसेप्ट में, देखिए 3 टाइप्स के इसके हो जाते हैं। कितने 3 टाइप्स के हो जाते हैं आपका मिसिंग नंबर। जो मिसिंग नंबर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एक फाइंड करना होगा क्या, एक नंबर यहाँ पर क्या है, ये हो गया। एक आपका क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग नंबर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 के बाद 5 के बाद यहाँ पे 8 दे दिया, 9 दे दिया, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या है, रॉन्ग नंबर। 5 के बाद 6, 7 आएगा ना, उसके बाद 8 आएगा, तो ये रॉन्ग नंबर हो गया, है ना। और उसके बाद क्या आता है, एक तरह से क्या कोई ये रॉन्ग नंबर हो गया, एक इसमें आ जाएगा आपका क्या कि कैलकुलेटिव वाले आ जाएंगे, स्क्वायर क्यूब वाले हो जाएंगे। तो बहुत सारे होते हैं इसमें, देखिए। और हाँ, एक में क्या होता है कि अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो एक लेटर, तो नंबर सीरीज हो गया, एक आपका हो जाएगा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में भी जो हमने अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे, तो हमने सभी के और बस जितने भी अल्फाबेट 26 अल्फाबेट होते हैं, तो हम सभी के मतलब कि प्लेस वैल्यू याद हो ही चुका है, और हम याद ही है सबको। जिसकी ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन क्या होता है, 1 होता है। बी की पोजीशन क्या होता है, 2 होता है। सी का क्या होता है, 3 होता है। डी का क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरह से जब हम नंबर की बात करते हैं ना, 1 के बाद 2 आएगा, 3 है ना, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 5। इस तरह से क्या होता है, प्लेस वैल्यू नंबर लेते हैं। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू लेते हैं लेटर्स के, है ना। लेटर्स का दे दिया, जिसके ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, या फिर इसी के बीच में दे दिया। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, लेकिन यहाँ फाइंड करना है आपको, यहाँ पे 1 20 क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए अभी और इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने हम नंबर सीरीज की। मैथमेटिकल इसमें ऑपरेशन कौन कौन सा होता है, ऑपरेटर कौन कौन सा होता है। भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन तो होता है, लेकिन ऑपरेशन किसके द्वारा होता है, तो ऑपरेटर्स के द्वारा। इट मीन्स के टूल्स बोल दो या फिर ऑपरेटर बोल दो, इसके द्वारा ऑपरेट होता है। इट मीन्स के प्लस माइनस डिवीजन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, आपका स्क्वायर होगा, क्यूब हो गया। ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, है ना, सबको पता ही होता है कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये सब क्या हमारे ऑपरेटर्स ही, ऑपरेटर बोल दीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर बोल दीजिए, ऑपरेशन और टूल्स बोल दीजिए, या फिर टूल्स बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया ऑपरेशन। तो इट मीन्स का ऑपरेशन होता कैसे, मैंने क्वेश्चन जो नंबर सीरीज है, तो भाई नंबर सीरीज जो क्वेश्चन बनाया होगा, तो कोई कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा ना, कि जब सीरीज है, सीरीज मीन्स क्या, सिक्वेंस बन रहा है ना, सीरीज एक साथ चल रहा है, एक पैटर्न पे चल रहा है। कुछ ना कुछ तो पैटर्न दिया होगा भाई, कुछ ना कुछ सोच के तो बनाया होगा, जब नंबर सीरीज बना होगा, डेवलप हुआ होगा नंबर सीरीज रीजनिंग का, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। तो क्या सोच के बनाया होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को देख के आपको किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि आप एडिशन वाले इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर अप डाउन हो रहा है, या फिर अल्टरनेट हो रहा है, या स्क्वायर हो रहा है, या फिर क्यूब हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है इसके नंबर सीरीज के, किस पैटर्न पे काम होता है, और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। देखिए ये तुम्हारे क्या ऑपरेटर, आई थिंक प्लस के ही है। अगर मैं प्लस की बात करूँ तो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे लॉन्ग सीरीज है, सीरीज मीन्स क्या, सिक्वेंस बन रहा है तो लॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे से पूछ यही पूछ लेना, पूछ लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो फाइंड हो गया एक डिक्रीमेंट। अगर मान लीजिए कि लॉन्ग सीरीज है, तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट भी होता है, इसका इसके साथ ऐड होगा, 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 इस तरह से अल्टरनेट करके काम चलता है। दूसरी बात क्या देखिए, अगर इसमें पैटर्न किस तरह से सीरीज बन सकता है, एक पैटर्न हो गया अल्टरनेट, दूसरा पैटर्न क्या होगा, सिंपल पैटर्न। फर्स्ट क्या हो गया आपका, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो क्वेश्चन क्या होगा, जरूरी नहीं कि प्लस 1 ही प्लस होगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, ये भी हो सकता है। तो अगर प्लस हो ही रहा है, इट मीन्स क्या, कितने का प्लस हो सकता है। देखिए अगर मैं बात करूँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, 2 4 6 कितने का प्लस हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है ना, प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे क्या, ये कांस्टेंट हो गया, कभी बाउंस होगा, बाउंस मीन्स क्या, कभी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट हो जाएगा ना, तो उसको बाउंस बोल देते हैं। कभी कांस्टेंट है, कभी वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स क्या आगे अल्टरनेट हो रहा है, कभी प्लस। और अगर मान लीजिए यहाँ +2 कर दूँ, यहाँ मैं -2 कर दूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ +2 अगर 4 आए, फिर -2 करूँगी, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा, फिर से +2 करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये अल्टरनेट होगा, कभी +2 -2 +2 -2, देन +2 का बन सकता है। देखिए ऑलमोस्ट कितना, प्लस का 11 -11 +11 -11, जो ये और नंबर होता है इस पर ज्यादा बनता है आपका, है ना। तो कभी क्या होगा, प्लस का 1
-1 प्लस का 1 माइनस का 1। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और पैटर्न और अच्छे समझ में आ जाएगा। प्लस का 13, एक क्वेश्चन बन सकता है प्लस का 13 हो रहा होगा, फिर माइनस का 13, फिर से प्लस का 13, फिर से माइनस का 13, इस तरह से बोल सकते। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले 1 चेक करते, 2 चेक करते हैं, कि ज्यादा डिफरेंस हम चेक नहीं करते। तो वही जगह क्या होता है, एग्जाम में क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि जो है हम बस छोड़ दे उसको, है ना, दिमाग से निकल जाए। ठीक है, दिया हो तो प्लस का। अब ऐसे ही हम माइनस की बात करें तो माइनस में क्या होगा, माइनस का सीक्वेंस होगा, है ना। जो भी सीरीज चल रहा हो, क्या हमारे डिक्रीजिंग फॉर्म ले लेते हैं, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। यहाँ पूछ लिया क्या आएगा, है ना। फिर यहाँ से 3, 2, 1 कर दिया, पता चला कि यहाँ क्या है, -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, -1 का डिक्रीमेंट हो, -1 का डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पे -1 का डिक्रीमेंट पूरा आ जाएगा, -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है ना। ये हो गया कि माइनस का सीरीज हो गया। मल्टीप्लाई की सीरीज कैसे हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट तो वो क्वेश्चन है, तो जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। या तो मल्टीप्लाई 1 है, 2 है, 3, 1 है, 1 में हम 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। फिर हम यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 का, तो क्या है, 1 ही आया, है ना। 1 ये 1 से 1 ही आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 में क्या करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 करके 2 आ गया, है ना। फिर हम 1 मल्टीप्लाई 3 करके तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या है, 8 आ जाएगा। तो फिर ना 2, 4, 8, 16, है ना। एक तो ये होगा 16। एक क्या होता है यहाँ पे, क्या 2, 3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। एक क्या होता है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है। सब में बस 2 मल्टीप्लाई करना है, सब में 2 मल्टीप्लाई करना है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत सारे लॉजिक आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीजें क्या होती है, एक जब हम डिवीजन देखिए, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, अब हम डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन कैसे होता है कि जरूरी नहीं है डिवाइड इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जिसकी कम हो रहा है, मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके क्या है, 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो नेक्स्ट पूछा गया क्या आएगा। अब देखिए क्या जस्ट हाफ हो रहा है, नहीं डिवाइड बाय 2 हो रहा है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है। इसको क्या हम किस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/2, है ना। हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई 1/2। फिर से मल्टीप्लाई 1/2, सब में क्या हाफ हो रहा है, है ना। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन जो आपको इस तरह से बन जाएगा, बनता है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया। अगर स्क्वायर क्यूब की बात करें, जरूर नहीं है आपके, देखिए एक तो स्क्वायर सिंपल वर्जन होता है आपका, क्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, है ना। क्या हो गया, ये दो मल्टीपल डिफरेंस हो गया, 8 हो गया, एक ये हो गया आपका। दूसरा, अगर स्क्वायर की बात करें, जस्ट जरूरी नहीं कि आपसे स्क्वायर जो ऐसे पूछ लिया जाए, आपसे स्क्वायर और भी कैसे पूछेगा ये, कि क्या है कि स्क्वायर, मान लीजिए a का स्क्वायर प्लस का 1 इंक्रीमेंट हो रहा होगा, है ना। या फिर a का स्क्वायर माइनस का 1 इंक्रीमेंट हो रहा होगा, है ना। या फिर a का स्क्वायर प्लस का 2 डिक्रीमेंट हो रहा होगा, दूसरे में a स्क्वायर माइनस का 2 हो रहा है। कभी स्क्वायर करके उसमें प्लस हो रहा होगा सीरीज, या एक बार बन सकता है कि माइनस हो रहा होगा, या फिर दोनों का अल्टरनेट हो रहा होगा, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो इस तरह से क्या है, ये आपका स्क्वायर क्यूब पे क्या होगा, पैटर्न हो गया। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो एक तरह से और अच्छे से आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन हमारे फिर टिप्स पे हो जाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, न्यू टॉपिक आ चुका है कि टाइप्स ऑफ पैटर्न। जब हम नंबर सीरीज की बात करते हैं, या आप कोई भी चीज लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ले लीजिए, या फिर एनालॉजी ले लीजिए, या मिसिंग वर्ड ले लीजिए, उसमें मैंने सारा टाइप्स बताया था ना, कि टाइप्स ऑफ पैटर्न किस पैटर्न पे काम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने का मतलब नहीं होता जब तक आपको चीजें पता नहीं हो कि हम किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। कि हर एक आइडिया, हर एक एंगल से देखना चाहिए क्वेश्चन को। जिनके क्वेश्चन में देख लिया, इसका ये लॉजिक, इसमें ये जो, ये नहीं फाइंड करता कि आपको लॉजिक बनाना भी तो आना चाहिए ना। कि क्वेश्चन भाई जरूरी थोड़ी कि जो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वही क्वेश्चन एग्जाम में दे दे एग्जाम में, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो हमें क्या करना है कि सोचना है, अपने थिंकिंग पावर को डेवलप करना है ना, कि किस टाइप के पैटर्न पर कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, है ना भाई। अगर मैं पैटर्न को नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो भाई कितने भी आप 1000 लाख बना लो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, बन सकता है ना। कोई भी कहेगा टीचर हाँ बन सकता है, लेकिन वो एक तरह से हम एक पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं कि हाँ इस पैटर्न भी हम बहुत सारे पैटर्न भी हो सकता है भाई। रीजनिंग है, ये मैथमेटिक्स नहीं। देखिए, मैथमेटिक्स जो है आपका कोई रूल रेगुलेशन पर फॉलो करता है, उसको रूल रेगुलेशन होते हैं। और हम जो मैथमेटिशियन होते हैं रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि भाई अगर पाइथागोरस प्रमेय है तो इस तरह से, ट्रिग्नोमेट्री है तो इस तरह से फॉर्मूला लगेगा, है ना।
तो लेकिन रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो हमें अपने माइंड को इस तरह से डेवलप करना है कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, है ना, किस पे, लेकिन हमें पैटर्न पता होगा ना, 8-10 पैटर्न पता होगा, तो सोच सकते हैं कि ये कौन से पैटर्न पे काम करेगा। तो इसीलिए देखिए पैटर्न बहुत जरूरी है कि टाइप्स ऑफ पैटर्न किस किस के कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। पहला देखिए डिफरेंस बेस्ड सीरीज। डिफरेंस बेस्ड सीरीज क्या, अगर कोई सीरीज है हमारे पास, सीरीज है, तो उसमें डिफरेंस हम देखते हैं कि कितने का डिफरेंस है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना का डिफरेंस है ना, तो 4 का डिफरेंस है ना। तो ये क्या है, डिफरेंस बेस्ड हो गया। अगर देखिए 3, 4 एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, इसमें भी 1 का डिफरेंस होगा, है ना। तो क्या होगा, ये डिफरेंस बेस्ड है, हमें डिफरेंस देखना है कि इंक्रीमेंट का डिफरेंस है या डिक्रीमेंट का डिफरेंस है, कि कैसा डिफरेंस है। भाई जब देखिए थोड़ी लेवल पे बढ़ रहा हो, हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं ना कि स्मॉल लेवल पे बढ़ रहा हो, इट मीन के एडिशन होने वाला है यहाँ पे, या +5 हो रहा है, +2 हो रहा है, लेकिन दूसरे में से पहले वो घटा लीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, मेरा तो ये ट्रिक है। या फिर कोई लार्ज नंबर पे बढ़ रहा हो कि एक नंबर लार्ज नंबर पे क्या हो, बार बार पैटर्न सीरीज इंक्रीमेंट हो रहा है आगे चल के, वो हमें दिखेगा क्वेश्चन जब हम करेंगे तब, ठीक है। तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करके बढ़ रहा होगा, या मल्टीप्लाई कर कुछ एडिशन हो रहा होगा, है ना, या लार्ज नंबर पे घट रहा हो तो मल्टीप्लाई होकर क्या माइनस हुआ होगा कुछ उसमें करके। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट हो गया क्लियर। पहला पॉइंट आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। अल्टरनेट पैटर्न सीरीज क्या होता है दोस्तों, कि इसमें आप क्या करेंगे कि अल्टरनेट जब हमारे पास है, देखिए एक तो 5-6 नंबर का डिजिट का हो गया आपका सीरीज, एक हो गया कि 8-10 डिजिट का सीरीज, लॉन्ग सीरीज है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी आइडिया लगा सकते हैं, क्या है भाई इसमें अल्टरनेट हो रहा होगा पक्का। ये थोड़े से है, मतलब कि एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट हो जाता है कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, है ना, इसका इसके साथ, अल्टरनेट एडिशन होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस होके, वो तो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन कैसा है, कि अगर इंक्रीमेंट और अल्टरनेट इसका इसके साथ एडिशन होके नेक्स्ट टाइम बनेगा, इसका इसके साथ ऐड करके नेक्स्ट टाइम बनेगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इट मीन अल्टरनेट हो, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, इसका इसका माइनस हो रहा है, इसका प्लस हो रहा है, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला क्या हो रहा है प्लस हो रहा हो, नीचे वाला ऊपर वाला अगर मान लीजिए इसका क्या प्लस हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार सीरीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार डिक्रीमेंट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट हो रहा है ना। थर्ड क्या है दोस्तों, स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न। स्क्वायर क्यूब पैटर्न तो पता ही होगा, है ना। स्क्वायर अगर मैं दो लिख दूं, 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 4 का स्क्वायर, है ना, कितना हो गया 2। अगर इस तरह से कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 हो गया, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, है ना। तो उसके बाद क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। तो नेक्स्ट से पूछा गया क्या है, तो नेक्स्ट से क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा स्क्वायर हो गया। जरूरी नहीं कि ये सिंपल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन, है ना। ये तो बहुत सिंपल, ये पैटर्न है समझने के लिए, लेकिन जब एग्जाम में आप वहां पे बैठेंगे तो यहाँ पे उस टाइप का यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां पर क्या होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे या तो इन्होंने 0 से शुरू कर दिया होगा, 0 + 1 0 से सीरीज को शुरू कर देंगे, ठीक है, 0 शुरू कर देंगे, 0 + 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 4 की जगह क्या 5 कर देंगे, क्या 2 का स्क्वायर प्लस का 1, है ना। 9 की जगह क्या कर देंगे 10 आ गया, क्या 3 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, या फिर 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका 3 का स्क्वायर माइनस का 1 कर देंगे तो 8 बन जाएगा, है ना। स्क्वायर में क्या कर देंगे उन्होंने, माइनस प्लस के स्क्वायर सीरीज में लगा देंगे आपको। जरूरी कि सिंपल स्क्वायर दे देंगे तो बहुत छोटे लेवल का हो गया ना, तो ऐसा इजी तो क्वेश्चन देता नहीं एग्जाम में। भाई कभी कदार दे दिया मूड अच्छा हो तो। चलिए उसका क्या है, डिवीजन पैटर्न। डिवीजन पैटर्न क्या हो रहा है कि डिवीजन हो रहा है कि कम हो रहा है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 1/2 के फॉर्म में दे रहा है, या फिर क्या दिया 4 है, 4 का 8 है, यहाँ पर 8 का 4 हो गया, 4 का 2 हो, 2 का 1 हो गया। इस तरह से डिवीजन पैटर्न हो गया आपका, है ना। थर्ड क्या हो गया, हाफ पैटर्न। हाफ पैटर्न वही वाले जो मैंने डिवीजन में हाफ पैटर्न को आधा आधा करके काम करता है वो, है ना। फोर्थ क्या होगा, डेसिमल पैटर्न। देखिए डेसिमल पैटर्न, डेसिमल बहुत ही मतलब कि बच्चों को लगता है कि डेसिमल में तो किस तरह से फाइंड करेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेसिमल से फिर डरेंगे नहीं। डेसिमल इसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। तो चलिए इतने सारे पैटर्न है, जरूरी कितने पैटर्न है इस आगे और भी क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो समझ जाते हैं इसमें ये पैटर्न लगा है। ऑलमोस्ट इतने सारे अभी 7 पैटर्न निकाले क्या पता 2 पैटर्न और फाइंड हो जाए, है ना। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट वर्जन देखते हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ पैटर्न हमारा फिनिश हो चुका है। तो अभी हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन क्या होते हैं, कैलकुलेशन में क्या, कैलकुलेटर है ना, तो ऑपरेटर हो गया, टूल्स हो गया, बोल सकते हैं कैलकुलेटर को। ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई है ना, स्क्वायर और क्यूब। ये क्या होता है, हमारे टूल्स होगा। इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अभी हमने टाइप्स ऑफ पैटर्न फाइंड कर लिया कि टाइप्स ऑफ पैटर्न किस तरह से आपके पूछा जाता है, किस तरह से हम पैटर्न को बना सकते हैं, किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, कि आप चेक कैसे करेंगे ना, कि भाई किसी क्वेश्चन को देखेंगे उसको पहले हम चेकआउट करते हैं ना, एनालाइज करते हैं ना, लगाते हैं कि भाई इसमें किस पैटर्न पे काम कर रहा है, कि इंक्रीमेंट के पैटर्न है या डिफरेंस का है या फिर स्क्वायर क्यूब हो रहा है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन क्या डिमांड है। इट मीन्स हम उसको क्वेश्चन को देखे पैटर्न फाइंड कर लेते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ पैटर्न हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम देखिए क्या हो, नंबर ऑफ सीरीज की हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में पैटर्न अंदर किस तरह से सीरीज बन सकता है। देखिए या तो इवन नंबर से होगा, सारा क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो नेक्स्ट भी आपका इवन नंबर हो सकता है, या फिर आपका ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर से बनना सीरीज ऑड नंबर होगा, या फिर कोई भी नंबर हो रहा है। देखिए कोई भी सीरीज है आपके पास है ना भाई, 8, 10, 15, 20, 25 जो कोई भी सीरीज है उसमें क्या हो रहा है, ऑड नंबर का पैटर्न बन रहा है। ऑड नंबर का कैसे पैटर्न बनेगा, जैसे कि मान लीजिए उनके डिफरेंस जो होगा, नंबर का डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर ही हो रहा होगा, तो नेक्स्ट वर्जन क्या होगा, ऑड नंबर ही आएगा ना। या फिर ऑड नंबर का पैटर्न है तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ऑड नंबर आएगा। या फिर इवन नंबर का पैटर्न नेक्स्ट टर्म इवन नंबर आएगा, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। या उनके बीच के डिफरेंस हो सकता है, इवन नंबर ऑड नंबर, या फिर क्वेश्चन ही हो सकता है ऑड नंबर इवन नंबर है ना, कि या फिर उसमें मल्टीप्लाई हो सकता है ऑड नंबर इवन नंबर है ना। या फिर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, इवन नंबर से कर रहे हैं, या अल्टरनेट कर रहे हैं, एक बार ऑड नंबर कर रहे हैं, ऊपर नीचे ऑड नंबर कर रहे हैं, ऊपर हम इवन नंबर से कर रहे हैं। इस तरह से काम हो सकता है ऑड नंबर इवन नंबर से। ठीक है, तो या फिर डिवाइड हो रहा था 1/2, 1/2, 1/4, 1/6 जो हम इवन नंबर से कर रहे हैं, या फिर ऑड नंबर से कर रहे थे, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। फिर से मेरी बात आता है डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्या आपके पास क्वेश्चन क्या है, लेकिन हमें क्वेश्चन आते देखना है किस नजरिए से है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो चीजें अभी हम सिखा रहे हैं। सबसे पहला है कि हम अपने आइडिया उसमें देखना शुरू कर देते हैं, एनालाइज करना शुरू करते हैं, कि एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन को हमें किस एंगल से देखना है। एंगल समझ में आ जाए क्वेश्चन हो जाएगा, वही क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं है। लेकिन आपको जो समझ नहीं आएगा किस एंगल से देखना है तो हमें प्रॉब्लम आएगी कि आप कुछ से कुछ करते रहोगे है। दूसरा आता है कि प्राइम नंबर, ये बहुत है, इसके 1-2 क्वेश्चन तो मान लेते फिक्स ही है। प्राइम नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1-2 फिक्स ही है कि आपको ये क्वेश्चन आना ही आना है, प्राइम नंबर है। देखिए एक होता है ऑड नंबर एक अगर 2 से शुरू हो रहा है या फिर 0 से शुरू हो रहा है तो ना, तो क्या होता है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम देख लेंगे। दूसरा कि देखिए नेचुरल नंबर तो पता ही, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। दूसरा क्या होता है कि या तो सीरीज में क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो सकता है, या इवन नंबर ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करके हो रहा होगा, कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या इवन नंबर का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑड नंबर का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर तो सारे है ही है। नेचुरल नंबर में हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई, या फिर प्राइम नंबर हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगर शुरू से बस थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हैं, कहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है या फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है या फिर 2 से स्टार्ट हो रहा है। ये चीजें बहुत मेन रखता है स्टार्टिंग में। 2-4 क्वेश्चन जो आपको फिक्स ही है कि ये क्वेश्चन आपको करना ही है। कोई 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन से ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर के, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना। इस तरह से नेचुरल नंबर आ रहे, नेचुरल नंबर देखिए जो हमारा सीरीज होता है वो उसमें अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, प्राइम नंबर का ही सीरीज बनेगा। या फिर प्राइम नंबर ऐसा मान लीजिए कोई सीरीज दे रखा है, नेचुरल नंबर का कोई सीरीज है ना, तो या फिर उनका जो डिफरेंस होगा वो प्राइम नंबर क्या पता, प्राइम नंबर का डिफरेंस दे रखा हो, एक प्राइम नंबर तो नेक्स्ट प्राइम नंबर का ही डिफरेंस बनेगा ना। तो वो हमें इस पैटर्न क्या हो, एक पैटर्न बन गया हमारा भाई 7 पैटर्न का, तो ये 8 पैटर्न हो गया प्राइम नंबर का, क्या एक तरह से डिफरेंस वाला होगा है ना। तो देखिए ये क्या होगा हमारा कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, कौन कौन से एंगल देखेंगे, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं, पैटर्न क्या क्या होते हैं, किस तरह से सीरीज बनता है। ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीजें क्या होगा डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा डिस्कशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन आज का क्लास फर्स्ट की। अब हम बहुत छोटे बच्चों वाले सवाल लेंगे जिससे कि हम फाइंड कर सके। देखिए जब हम क्वेश्चन अपने आप से होता है तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ही आती है ना,
तो कॉन्फिडेंस आता है हाँ भाई मैंने कर लिया। इसका पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा अपना लेवल हाई करेंगे, फिर हम डेसिमल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपके अंदर क्या बिल्कुल जोश से भर जाओ ना। बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक होने वाली है आज के सेशन में, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम नंबर सीरीज के लेकर आए हैं बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट एक पार्ट हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम एक पार्ट और लेकर आए हैं ताकि क्वेश्चन करने से पहले हम जितने भी इसके फंडामेंटल्स होते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उसको अच्छे से हमें पता चल जाए, ताकि हम जब भी स्टार्ट करें हम क्वेश्चंस तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मेरा मानना है कि उनके फंडामेंटल को, बेसिक कंसेप्ट ऐसे समझा दो बच्चों को कि जो जब क्वेश्चन करने लगे तो पूछने की कुछ जरूरत होगा, अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे ना। भाई अगर हम दिमाग में भरते हैं, मैं मानने के दिमाग में भरो, कॉपी में तो रहने दो, है ना। तो यहाँ भरेंगे तो कॉपी अपने आप से भर जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट अगर हम देखें नंबर सीरीज के, हम 3 कंसेप्ट पे चलते हैं। पहला होगा बेसिक नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और न्यू पैटर्न सीरीज। और ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। न्यू पैटर्न सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन बढ़िया बन जाते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक नंबर सीरीज क्या होगा कि 4-5 नंबर दिया है, फिर बीच में एक छोड़ दिया है, लास्ट वाले 2-3 नंबर दे दिया है, तो बीच वाले नंबर आपको फाइंड करना है। जब हम मिसिंग नंबर का पैटर्न अभी हमने पढ़ने के मौसम क्या था, इस तरह से बनाते थे मिसिंग नंबर बॉक्स कर करके, भाई यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे पूछ लिया आपसे, यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे दे दिया, या फिर यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया, तो इसका तो अलग था। रो लेके चलते थे, वो कॉलम लेके चलते थे, है ना, तो इसका तो अलग ही था फंडामेंटल। मतलब कि ये भी क्या था, मिसिंग नंबर नहीं था कि एक में सारा बॉक्स फिल है, एक बॉक्स फिल नहीं है तो उसको आपको फिल करना है ना। तो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आता था इसमें, है ना। तो देखिए जब हमें समझ में आ जाती है, जब हम किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ करो तो और अच्छे समझ में आता है। तो देखिए ये हमारा होगा मिसिंग नंबर सीरीज। इट मीन के हमारे 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 2, 4, 2 का डिफरेंस लगा, 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्या मिसिंग नंबर सीरीज हो गया। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज क्या हो जाएगा आपके पास, रॉन्ग नंबर कोई कंटिन्यू अगर मान लीजिए सीरीज चल रहा है, 12 है, 12 बाद क्या आएगा 14 आएगा, लेकिन मैंने 16 दे दिया, यहाँ पर 18 दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका भाई 12 के बाद 14 आना चाहिए था, 12 के बाद 14 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 16 आती है। 16 क्या है आपका मिसिंग, क्या है आपका रॉन्ग हो गया, ये क्या हो गया आपके रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया ना, रॉन्ग हो गया कि जो सीरीज हमारा चल रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन किस तरह से बनेगा इसमें कि एक सीरीज दे दिया जाएगा, मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 दे दिया, फिर यहाँ 25 होना चाहिए, फिर से 20 दे दिया, फिर यहाँ 25 दे दिया, तो क्या हो गया यहाँ 2 और 20 दे दिया है ना, तो ये 20 क्या हो गया आपका रॉन्ग न हो गया, तो रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया। आपके पास एक सीरीज गिवन होगा और आपको फाइंड करना होगा कि इसमें बताइए रॉन्ग नंबर क्या है। लेकिन क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको इतने इजी 5 का दे दिया, डिफरेंस वाला 6 का दे दिया, ऐसा तो नहीं आता है। लेकिन इसका जो आता है क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का ही आता है, लेकिन उसको फाइंड करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब हम प्रैक्टिस नहीं हो। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेंड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजी हो जाएगा आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या रॉन्ग है ना। इसमें भी आपको क्या चलेगा, सीरीज चलेगा भाई, उसमें चेक करना पड़ेगा भाई। अगर मान लीजिए सब में 13 का डिफरेंस चल रहा है, 13 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टाइम में 13 का डिफरेंस होना ना, या फिर वहाँ पे 17 का डिफरेंस दे दिया तो वो क्या होगा, वो रॉन्ग हो गया ना, वो एक डिजिट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस तरह से फाइंड करेंगे क्या है कि रॉन्ग नंबर सीरीज की आपके पास सीरीज गिवन होगा, बीच में जिसमें नहीं होता, बहुत ईजी नहीं होगा, क्या पता मल्टीप्लाई इंक्रीमेंट हो रहा हो, नेक्स्ट टाइम क्या दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या एक पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा, उसको हमें फाइंड करना होगा, है ना। एक हमारा ये पैटर्न हो गया कि आपको किस रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्या हुआ, न्यू पैटर्न सीरीज। देखिए आजकल जो है न्यू पैटर्न सीरीज पे काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम भी न्यू पैटर्न में बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हाँ कुछ हम स्पेशल क्वेश्चन लेके देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्पेशल क्वेश्चन वाला, कि देखिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि हाँ इसमें अगर कोई 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कैसे होगा, या कोई प्राइम नंबर से हो रहा है स्टार्ट, तो थोड़ा देखिए आप जब हम किस चीज को करने तो उसके फुल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मान लीजिए आप कहीं पे कुछ करने जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ जान के जाते हैं ना, किसी प्लेस पे जा रहे हैं तो, है ना, तो उसके पूरे फुल इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। इस तरह से मेरा मानना है कि जब हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कौन से पैटर्न होते हैं, है ना, क्या क्या होता है इसमें, कैसे होता है क्वेश्चन, क्या सीरीज होता है। तो चलिए चलते हैं। तो
तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कि जब हम नंबर सीरीज की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, कुछ क्या होता है कि स्पेशल नंबर होते हैं ना, कि जो जिनसे हम स्टार्ट करते हैं ना, जिनसे स्टार्ट करते हैं काम करना। तो देखिए क्या है, मैं हर एक पॉइंट बता रहा हूँ। जब हमारा कोई टॉपिक स्टार्ट होता था, हर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है स्पेशल नंबर प्रोपोज होते हैं 1, 4, 9, 16, 25। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका आएगा नेक्स्ट। अगर मान लीजिए इस टाइप का 1, 4, 9, 16, 25 है, तो आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि ये क्या है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5। तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा तो 36 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे। दूसरा देखिए क्या, अगर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, जब भी 0 से स्टार्ट होता है ऐसी तरह से सोचिए, या तो 1 - 1 हुआ होगा, है ना, या फिर स्क्वायर -1 हुआ होगा। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ट्रिक्स है बहुत मोस्ट। अगर जो कोई भी जब भी क्वेश्चन आपके 0 से स्टार्ट हो रहा हो, तो भाई 0 कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको 0 बनाना पड़ेगा ना। 0 कैसे बनाएंगे, या फिर 1 - 1 करके बनाएंगे, या फिर 2 में आप मल्टीप्लाई कर दो, 0 से हो जाएगा ना। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर -1 करना पड़ेगा ना। तो 0 से स्टार्ट हो 3, 9, 8, 50, 24। ये क्या है आपका स्क्वायर मैनेजमेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ना कि स्क्वायर -1 हो सकता है, स्क्वायर +1 हो सकता है, या स्क्वायर -2 हो सकता है, स्क्वायर -3 हो सकता है। क्वेश्चन को देख के आपको कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, किस किस पॉइंट को आप उसको चेक आउट कर सकते हैं। दूसरा देखिए 2, 5, 10, 17, 26 है, तो 2, 1 में 1 का स्क्वायर 1, 5 है तो 4 + 1 2 का स्क्वायर हो गया, 9, 8, 10 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 हो गया, स्क्वायर प्लस का 1 सीक्वेंस बन गया हमारा, है ना। क्या बन गया, स्क्वायर प्लस का 1 सीक्वेंस बन गया। दूसरा देखिए और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसमें, 2, 6, 12, 20, 30, 40। तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, अगर हम इसको देखें तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमें मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिया था, क्या है 1 × 2, फिर 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। ये देखिए ये भी 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, फिर 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। ये आपस में भी तो हो रहा है, 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6, 6 से 7, है ना। ये क्या है, दोनों ही आपस में इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही आपके अल्टरनेट हो रहा है ना, दोनों ही इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इंक्रीमेंट हो तो कहीं डिक्रीमेंट भी हो रहा होगा, है ना। एज डिपेंड होता है क्वेश्चन ऊपर डिपेंड करता है क्या कंसेप्ट लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो देखिए और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है आपका इसमें, देखिए प्राइम नंबर हो गया है ना, फैक्टोरियल हो गया है ना, जिसके फैक्टोरियल बेस्ड हो गया हमारा क्या कि फैक्टोरियल किस तरह से बनता है। देखिए 1, 2, 6, 24 है, 120 है। देखिए क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या है कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है 6 का फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है ना, और इम्पोर्टेंट भी है फैक्टोरियल इस क्वेश्चन, है ना। देखिए फैक्टोरियल मीन्स अगर मान लीजिए मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, इसका साइन ये होता है, फैक्टोरियल का साइन ये होता है उल्टा आई। क्या होता है, उल्टा आई। ठीक है, अगर इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, आई रहता है। तो ये सब बहुत चीजें होती है, जो बात की बात है। जब 11th 12th पढ़े थे इमेजरी नंबर, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल कंसेप्ट था। अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो अब 5 फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहले हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इनका हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके तो 120 आ जाएगा। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 फैक्टोरियल कैसा हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई मतलब डिक्रीज तक 1 तक आ जाएगा। 3 × 2 × 1, ये क्या है 4 फैक्टोरियल। कितना मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका ये 20 में 4 के बाद 24 मल्टीप्लाई 1, 24 में 24, है ना। तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल हो गया। तो समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपसे 3 फैक्टोरियल बोल दिया गया, 3 फैक्टोरियल किस तरह सॉल्व करेंगे आप, 3 × 2 × 1, है ना। 3 दूनी 6, तो 6 नंबर आ जाएगा। अगर मान लीजिए 7 फैक्टोरियल हो तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। तो 1 पे आया हम स्टॉप हो जाते हैं। देखिए फैक्टोरियल बेस में है तो फैक्टोरियल के कुछ न कुछ क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल ये मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्या फैक्टोरियल बेस में क्वेश्चन आ सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि दूसरे लेवल का क्वेश्चन था प्राइम नंबर की। क्वेश्चन को हम कब स्टार्ट पहचानेंगे कि ये प्राइम नंबर से है या फिर ऑड नंबर है ना। देखिए अगर हम इसको देखें 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 7 है। देखो 2 तुम्हारा इवन नंबर होता है, पता है ना। 3 5 7 है तो क्या हो रहा है, ये आपका 2 से अगर कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन में तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। 3 5 7 11 13 ये सब क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई क्वेश्चन 2 से स्टार्ट है, जब 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी मैं डिस्कस कर लिया। 1 से स्टार्ट हुआ तो भी हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 से तो ये भी स्टार्ट हो रहा था लेकिन 2 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन को हम देख के फाइंड आउट करेंगे क्या ये प्राइम नंबर है। 30 45 42 नहीं है ना, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन 2 3 5 7 11 13 है ना, 17 ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो, ये क्या है, सारे अपने प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। दूसरी चीज क्या, अगर देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 2 3 5 7 ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है किससे, कोई क्वेश्चन 1 3 5 7 से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए, इसको रख कर देती हूँ, देखिए 1 3 5 7 है ना, मान लीजिए 4 क्वेश्चन क्या है, 1 है 3 है 5 है 7 है, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा ना, उसके बाद 19 आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा बताओ, 23 आ जाएगा, ना। तो ये क्या आ रहा है, अगर ये 1 से स्टार्ट 1 3 5 7 ये क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये आपका ऑड नंबर है। क्या है दोस्तों, ये ऑड नंबर होगा। 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये आपका ऑड नंबर होगा, हो गया। अगर 2 देखिए 3 तो यहाँ 3 5 7 11 13 17 3 7 5 11 13 17 ये इस वाले में आ जाएगा, लेकिन ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। और ये भी ये अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका ऑड नंबर कहलाएगा। ये थोड़े से डिफरेंस है, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने ऑलमोस्ट सारा ही कुछ डिस्कस कर चुके हैं।